नूरगढ़ साम्राज्य में राजा लियाकत अली का शासन था। वे एक ऐसे राजा थे जिनकी शक्ति उनकी जादुई आवाज में थी। जब वे गाते थे तो बंजर जमीन पर भी हरियाली छा जाती थी। उनकी रानी फातिमा एक महान योद्धा और रणनीतिकार थीं, जो युद्ध के मैदान में बिजली की गति से दुश्मनों का सामना करती थीं। उनके 3 बच्चे राज्य की 3 दिशाओं की रक्षा करते थे। राजकुमारी इरम, जिन्हें तारों की बेटी कहा जाता था क्योंकि वे नक्षत्रों की चाल पढ़कर भविष्य देख सकती थीं। राजकुमारी हजरन, उनके पास एक जादुई घोड़ा था जो बादलों पर दौड़ सकता था। सिपाही वकार अली, जिन्हें राजा ने राज्य का कवच घोषित किया था क्योंकि उनकी ढाल किसी भी जादू को सोख सकती थी। नूरगढ़ वर्षों तक शांति में रहा, लेकिन एक रात आसमान के तारे अचानक बुझने लगे। राजकुमारी इरम ने आकाश की ओर देखा और उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा, अब्बा हुजूर, एक बहुत बड़ा अंधेरा हमारी तरफ आ रहा है। राजा लियाकत अली ने पूछा, कौन सा अंधेरा? इरम बोली, अंधकार का जादूगर, जालिम जरकान। जरकान सदियों से कैद था, लेकिन अब वह आजाद हो चुका था। उसकी ताकत थी धरती से रोशनी और उम्मीद छीन लेना। कुछ ही दिनों में नूरगढ़ की नदियां सूखने लगी और पेड़ मुरझाने लगे। तब राजा ने अपने बच्चों को बुलाया। उन्होंने कहा, अब नूरगढ़ की रक्षा तुम्हारे हाथों में है। इरम ने तारों को देखकर बताया कि जरकान की शक्ति 3 जादुई पत्थरों से आती है। अगर ये तीनों पत्थर टूट जाएं, तो जरकान कमजोर हो जाएगा। हजरन अपने जादुई घोड़े पर आसमान में उड़ गईं। बादलों के बीच उन्होंने तूफानों से लड़कर तूफान का पत्थर हासिल कर लिया। उधर वकार अली काले पहाड़ की गुफाओं में घुस गए। वहाँ राक्षस और जादुई परछाइयाँ थीं, लेकिन उनकी ढाल हर जादू को सोख लेती थी। आखिरकार उन्होंने अंधकार का पत्थर भी तोड़ दिया। अब सिर्फ तीसरा पत्थर बचा था, जो जरकान के किले में था। रानी फातिमा खुद सेना लेकर किले की ओर बढ़ी। किले के दरवाजे खुलते ही जरकान सामने आ गया। उसने कहा, नूरगढ़ अब मेरा होगा। तभी राजा लियाकत अली आगे बढ़े। उन्होंने अपनी जादुई आवाज में गाना शुरू किया। उनकी आवाज से धरती कांपने लगी और सूखे पेड़ फिर से हरे हो गए। उसी समय वकार अली ने अपनी ढाल से जरकान का जादू रोक लिया और हजरन ने बिजली की तरह हमला किया। राजकुमारी इरम ने आसमान देखकर सही समय बताया और उसी पर रानी फातिमा ने तलवार से तीसरा पत्थर तोड़ दिया। जैसे ही पत्थर टूटा, जरकान की शक्ति खत्म हो गई और वह धूल बनकर हवा में उड़ गया। नूरगढ़ में फिर से रोशनी लौट आई। उस दिन के बाद नूरगढ़ को लोग रोशनी का राज्य कहने लगे और चारों बच्चों की वीरता की कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही। Just like in the great book of light,